सिंध असेंबली में शदीद हंगामा आराई के दौरान लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल के साथ नामंजूर। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हाथापाई होते होते रह गई। अपोजिशन की नारेबाजी एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर डायस का घेराव। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अपोजिशन की 2 तरमीम शामिल कर लें। लसानी सियासत करने वाले याद रखें, हम अक्सरियत में हैं, सूबे के मफाद में फैसले करते रहेंगे। मुराद अली शाह ने अपोजिशन को अनपढ़ और विफाकी हुकूमत को जाहिल करार दे दिया। सिंध को जरदाराना निजाम के तहत चलाने की हर साजिश नाकाम बना देंगे। अवाम इन्हें सारे टब्बर समेत उठाकर बाहर फेंक देंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की ललकार। एमकेएम रहनुमा कंवर नवीद जमील ने कहा, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतकिल हों। मोहम्मद हुसैन बोले, आज पीपल्स पार्टी का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। स्पीकर भी गैर जानिबदार नहीं रहे। जिस अंदाज में जिस किस्म की बदतमीजी वो कर रहे थे कि उन्होंने पूरे के पूरे कागज आके इधर फेंके, हमने कुछ नहीं कहा। गालियां दी गई अंदर, और इसी पर हमारे मेंबर ज्यादा जो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जज्बाती हुए और गए, वो गालियां दे रहे थे। उसके बाद आपने देखा उनकी खवातीन ने जाकर वो कागज स्पीकर के ऊपर फेंके। ये नामुनासिब तरीका है और मुझे फ्रस्ट्रेटेड लगे वो। अपोजिशन अरकान ने हमें गालियां दी, बदतमीजी की, स्पीकर पर कागज फेंके। अगर किसी के घर में मसाइल हैं तो फ्रस्ट्रेशन ऐवान में ना निकालें। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी अपोजिशन पर बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कई इख्तियारात बराह रास्त बल्दियाती नुमाइंदों को दे रहे हैं। लंदन और पेरिस जैसे इख्तियारात मांगने वाले बताएं, लाहौर और पेशावर के मेयर्स को कितने इख्तियारात दिए गए हैं। एमक्यूएम की ज़ेर एहतमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में सिंध लोकल बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऐसा बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं जिसमें इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों, सबको बराबर का शराकतदार और हकदार समझा जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। असद उमर ने सिंध के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को बदतरीन करार दे दिया। हाफिज नईम, मिफ्ता इस्माइल और शाही सैयद का भी बाइख्तियार मकामी हुकूमत के क़याम पर जोर। सबसे मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। मुल्क का पैसा चुराने वालों को ना एनआरओ दूंगा, ना उनसे मुफाहमत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम। मियांवाली में जलसे से खिताब में कहा कि महज़िब माशरों में चोरों को जेलों में डाला जाता है, उनसे डील नहीं की जाती। वज़ीरिस्तान से बलोचिस्तान तक हर नजरिए के लोगों के मसाइल मुज़ाकरात से हल करेंगे। महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान अब भी सस्ता तरीन मुल्क है। 2-4 माह में चीजें सस्ती हो जाएंगी। गरीबों को आटा, घी और दालों पर सब्सिडी दी जाएगी। इमरान खान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से खुद को और अपनी एटीएम्स को एनआरओ दे दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान फॉरेन फंडिंग की रसीदें दें। वो साकिब निसार के तो सादिक और अमीन हो सकते हैं, कौम के नहीं। उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया। सुबह शाम चीनी कंपनियों पर महंगी बिजली के इल्जाम लगाकर तमाम सरमायाकारों को मुल्क से भगा दिया गया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। गवर्नर पंजाब ने लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। चौधरी सरवर ने कहा कि नया बल्दियाती निज़ाम आवाम को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का वादा पूरा कर दिया। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। ग्रीन लाइन का इफ्ताह करने पहुंच गया। वो ग्रीन लाइन का मंसूबा पहले पूछ लेना था अपने प्यारों से कि वो किसका मंसूबा था। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था। ये तख्तियां लगाने का इसका काम शुरू हो गया। अपना काम करता नहीं है और तख्तियां लगाता है। इफ्तिदा से पहले पूछ तो लेते कि ग्रीन लाइन मंसूबा किसका है। इमरान खान का काम सिर्फ नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाना रह गया है। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा, इमरान खान ने अपना घर चंद लाख रुपए में रेगुलराइज करा लिया, लेकिन गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। अवाम ने इनके खिलाफ झूठ और बैड गवर्नेंस का चालान काट लिया। एहतसाब के बगैर इन्हें भागने नहीं देंगे।
पीपल्स पार्टी वाले कितने पानी में हैं, कराची के अवाम अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग के मंसूबे सिर्फ कागजों पर थे, जिन्हें पीटीआई हुकूमत ने अमली शक्ल दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर वार, कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर वफाक ने 35 अरब रुपए खर्च किए। कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर आर्ट्स काउंसिल की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश। पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी खतरे में है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा मिनी बजट रोकने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। हुकूमत के अरकान और उसके इत्तेहादियों के एहसास को जगाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन गई है। IMF का तैयार करदा मिनी बजट न दें, इस्तीफा दें। बीजेपी की इंतहा पसंद पॉलिसी इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। भारत साजगार माहौल पैदा करे तो पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी सैनेटर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, वफ़द को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए फौरी आलमी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। हमाद अज़हर ने जारी इस्लाहात पर पेशरफ से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियांवाली में खिताब करते हुए कहा कि सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ करप्शन करने वालों से कोई मफाहमत नहीं होगी। जो कौम बड़े डाकुओं को NRO देती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। कहा कि वक्त साबित करेगा कि आवाम को कभी मायूस नहीं करूंगा। पाकिस्तान अब भी सबसे सस्ता मुल्क है। मियांवाली में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा इनके वज़ीर आज़म बनने में मियांवाली के कारकुनों का बड़ा किरदार शामिल है। उन्होंने कहा कि वो कारकुनों की इस खिदमत के एहसान को पूरा करेंगे और 5 साल मुकम्मल होने पर मियांवाली में सबसे ज्यादा तरक्की होगी। जो मैंने हमेशा आपसे वादा किया था कि अल्लाह जब भी मौका देगा तो मियांवाली के लोगों की खिदमत करके एहसान पूरा करूंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि वो सबके साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ताहम जिन लोगों ने करप्शन की और कौम का पैसा लूट कर बाहर गए, इनके साथ कोई मुफाहमत नहीं होगी। जो कौम ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आती, जो बड़े बड़े डाकुओं से NRO देती है, वो कभी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। सबसे मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको NRO देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। उन्होंने कहा इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है। ताहम दुनिया में 3-4 माह के दौरान कीमतें कम होंगी। हुकूमत 50,000 रुपए से कम आमदनी वाले अफराद को जरूरी अशिया में 30% सब्सिडी देगी। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन हमारा मसला यह है कि जब चंद महीनों में तेल की कीमत दुगनी हो गई, गैस की कीमत दुगनी से भी ज्यादा, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी। 3 महीने 4 महीने के बाद सारी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो इस वक्त एक मुश्किल वक्त हमें भी और दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने मियांवाली के अवाम को कहा कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें। अहम खबर से आपको आगाह करें, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को नोटिस जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुर्तज़ा राय से। अपडेट कीजिएगा मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज से काफी रहनुमाओं को नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है और जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है और उस दौरान जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़ाब्ता कार दिया गया है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। और ये खिलाफ वर्जी आम MNAs तो कर ही रहे थे, अब स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये खिलाफ वर्जी की गई है। तो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की तरफ से स्पीकर असद कैसर को नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको ये हिदायत की गई है कि वो 13 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के रूबरू पेश हों और उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा रुकने कौमी असम्बली समर हारून बलोर, उसको भी नोटिस जारी किया गया है और रुकने कौमी असम्बली शौकत अली को भी नोटिस जारी किया गया है और इनको 12 दिसंबर को पेश होने का कहा गया है, जबकि समर हारून को 13 दिसंबर को तलब किया गया है। जी अपडेट कर रहे थे मुर्तज़ा राय।